हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम अगला टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन देखिए, चैप्टर जो है तो चैप्टर का एक पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, क्लाइमेट वाला। अब दूसरा वेजिटेशन वाला पढ़ेंगे हम, ठीक है। अब यहां तो वेजिटेशन लिखा है और यहां पे क्या लिखा है, नेचुरल वेजिटेशन। क्या डिफरेंस है दोनों में, मैं समझाऊंगा आपको अच्छे से, और उसी के साथ साथ इस टॉपिक में पूरा जो कंटेंट है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। फाइन, देखिए तो हेडिंग को समझो। सबसे पहले नेचुरल वेजिटेशन। वेजिटेशन मतलब आपको पता है कि प्लांट्स, जो भी हरियाली आपको देखने को मिलती है वो सारा सब कुछ वेजिटेशन में आ जाएगा। जिस भी प्रकार के पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं वो सब क्या आ जाएंगे, वेजिटेशन में आ जाएंगे। तो वेजिटेशन के अंदर क्या है, देखो ट्रीज आएंगे, ग्रास आएगी, बुशेज आएंगे, श्रब्स आएंगे। तो ट्रीज में आपको पता है बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं, ठीक है, वो भी वेजिटेशन का पार्ट होते हैं। वहीं पे जो ग्रासलैंड होती है, एकदम ग्रास ग्रास होती है पूरी, तो वो भी किसका पार्ट होती है, वो भी पार्ट होती है वेजिटेशन का। और फिर हम देखें तो बुशेज, ठीक है, श्रब्स वगैरह जो छोटी छोटी क्या रहती है, छोटे छोटे हम जैसे देखते हैं ना कि पौधे रहते हैं, कैक्टस वगैरह, ये तो ये सारा सब भी वेजिटेशन का पार्ट होता है। तो जो भी ग्रो हो रहा है, ठीक है, जो भी फ्लोरा वाला सिस्टम है पूरा, ठीक है, जो भी पेड़ पौधे हैं वो सब कुछ वेजिटेशन में आ गया। अभी भी वेजिटेशन पे ही हम। नेचुरल क्या है, तो देखो यहां पे नेचुरल क्या है, ठीक, द ग्रासेस, श्रब्स एंड ट्रीज which grow on their own without interference or help from human beings are called natural vegetation। तो ये समझने वाली चीज है। क्या होता है कि जो नेचुरली ग्रो कर रहा है, नेचुरली कैसे, अब आप बोलोगे सारी चीजें नेचुरली ग्रो करती है, आर्टिफिशियली थोड़ी ना होती है, लेकिन समझना इस चीज को कि अगर हम देखते हैं कि हिमालयास पे अगर ऐसे कोनिफेरस ट्रीज मिल रहे हैं आपको, हिमालयास पे अगर ऐसे वाले पेड़ मिल रहे हैं, क्रिसमस ट्री वाले, ठीक है, तो वो क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि वो वहां पे जो क्लाइमेट है, वहां के क्लाइमेट के हिसाब से नेचुरली वहां पे इस तरह के पेड़ क्या हो सकते हैं, ग्रो हो सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि वो पेड़ हमारे यहां नहीं लगेगा, हम अगर एक सैंपल ले आते हैं, उसको कुछ ना कुछ जेनेटिकली मॉडिफाई कर लेते हैं, और वो पेड़ हम कहां लगाने की कोशिश करते हैं, हिमालय से लाके आप लाके उसे तमिलनाडु में लगाने की कोशिश करोगे, तो हो सकता है आप वैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस आर्टिफिशियली जनरेट कर लो, तो आप वो वहां पे भी ग्रो कर लो, तो वो वेजिटेशन तो कहलाएगा, लेकिन वो नेचुरल नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपने क्या करा है, वो आपने लगाया है। अब किसी भी जगह पे, आप डेजर्ट में आप देख रहे हो कि डेजर्ट में कैक्टस हो रहा है, ठीक है, डेजर्ट में कैक्टस का जो पौधा है वो लग गया, तो वो वहां का नेचुरल वेजिटेशन है। अब शोपीस के लिए कैक्टस को हम कहां देखते हैं, तो कैक्टस में लोग अपने घर पे भी रख लेते लगा के। तो ऐसा नहीं कि कैक्टस मना बोल देगा मुझे यहां ग्रो नहीं होना, मैं तो डेजर्ट में जा रहा हूं, लेकिन क्या है कि वो डेजर्ट का नेचुरल वेजिटेशन है। आया ना समझ में? तो नेचुरल वेजिटेशन का कंसेप्ट क्या होता है, तो द ग्रासेस, श्रब्स एंड ट्रीज which grow on their own without interference or help from human beings। अब ये अगर मान लो यहां पे आप ये ग्रासेस देख रहे हो, तो किसी ने ऐसा जाके लगाया नहीं है, वो ग्रासेस अपने आप ग्रो हुई है, ह्यूमन बींग्स ने किसी तरह की हेल्प नहीं दी है, ह्यूमन बींग्स ने किसी तरह से इंटरफेयर नहीं करा है। अगर मान लो ह्यूमन बींग्स यहां पे बहुत सारे पेड़ लगा देते, जैसे ये वाले पेड़ के बीज ले जाके यहां पे लगा देते बहुत सारे, तो वो वेजिटेशन तो कहलाएगा, लेकिन वो नेचुरल वेजिटेशन नहीं रहेगा, ठीक है। तो नेचुरल वेजिटेशन आया समझ में, वेजिटेशन आया समझ में, टॉपिक आया समझ में, यही सिंपल सी चीज है। अब देखो क्या है, अब आपसे एक सवाल पूछता हूं कि ये डिफरेंस क्यों होता है। लेकिन मैंने आपको बताया कि डेजर्ट में आपको कैक्टस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, फिर वहीं पे आप क्या बात करते हैं, वहीं पे आप बात करते हैं माउंटेन्स, तो ऐसे कॉनिफरस ट्रीज देखने को मिल जाएंगे। अभी आगे पढ़ेंगे हम, कहीं ट्रॉपिकल डेसिडियस, कहीं ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ये तरह तरह के अलग अलग फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो अलग अलग फॉरेस्ट देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग वेजिटेशन देखने को मिल रहा है, इसमें ये जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है, तो व्हाट आर द रीजंस फॉर डिफरेंस, ऐसे अलग अलग क्यों है, सवाल है। अब सवाल का जवाब सुनो, तो अलग अलग क्यों है आप खुद दोगे इसका जवाब। मैंने आपको पहले भी बताया, ये जो वेरिएशन है, तो वेरिएशन आती है क्लाइमेट के कारण, क्योंकि अब हिमालयास पे अलग क्लाइमेट रहता है, डेजर्ट में अलग क्लाइमेट रहता है, पोल पे अलग क्लाइमेट रहेगा, सब जगह जब अलग अलग क्लाइमेट है, तो उस क्लाइमेट के हिसाब से वेजिटेशन भी वहां का अलग अलग होगा, ठीक है। तो नेचुरल वेजिटेशन ऑफ एनी प्लेस डिपेंड्स ऑन द प्रिवेलिंग क्लाइमेट ओवर दैट एरिया। उस एरिया पे, उस जगह पे जिस तरह का क्लाइमेट होगा, उस तरह का वहां पे वेजिटेशन देखने को मिलेगा। एज सिंपल एज दैट। आ गया समझ में? तो ये सिंपल सी चीज थी कि कहीं भी वेजिटेशन अगर वेरी करता है तो वो डिपेंड करता है किस पे, वेजिटेशन डिपेंड करता है क्लाइमेट के ऊपर। फाइन, व्हाट्स नेक्स्ट, देखो तो ड्यू टू वेरिड क्लाइमेटिक कंडीशंस इंडिया हैज अ वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। अब इंडिया में, क्योंकि आप अगर देखते हो तो यहां पे क्लाइमेटिक कंडीशंस भी बहुत ज्यादा वेरी करती है। जैसे नॉर्थ इंडिया में कुछ क्लाइमेट है, ठीक है, साउथ इंडिया में कुछ क्लाइमेट है, वेस्टर्न इंडिया में आप देखो तो डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट है। तो अब जब क्लाइमेट वेरी करता है, अगर ब्रॉड सेंस में भी देखा जाए तो हमारी कंट्री जैसे ये इंडिया है,
तो इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकला हुआ है यहां से, ठीक है, ये इक्वेटर है। तो अब क्या होता है कि आधा हमारा ट्रॉपिकल एरिया में आता है, आधा सब ट्रॉपिकल में आता है। तो क्लाइमेटिक जोन जो है हमारे इंडिया का वो बहुत ज्यादा वेरी करता है, अलग अलग है, कहीं पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, कहीं पे होती नहीं है। तो ड्यू टू वेरिड क्लाइमेटिक कंडीशंस इंडिया हैज अ वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। हमारा जो नेचुरल वेजिटेशन है तो तरह तरह का वेजिटेशन यहां देखने को मिलता है। उस तरह तरह के वेजिटेशन में क्या क्या है, तो जैसे ये सारे फैक्टर्स है। क्लाइमेट कैसे वेरी करता है, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस की हम बात करें तो कहीं पे रेनफॉल ज्यादा है, कम है, कहीं पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, कम है, सॉइल जैसे एक फैक्टर ले लो आप, तो ये सारी चीजें वेरी करती है। और इन सारी चीजों के चलते क्या होता है, इन सारी चीजों के चलते हम देखते हैं क्या कि इन सारी चीजों के चलते वेजिटेशन वेरी करता है। तो ब्रॉडली हमारे पास में 5 तरह के वेजिटेशन है। अब देखो कुछ बुक्स में ये वेजिटेशन को एक्सप्लेन नहीं किया है, सिर्फ ये लिख के दे दिया है, लेकिन हम एक्सप्लेन भी करेंगे आपको। क्यों? क्योंकि ये हो सकता है आगे आपको काम है। वैसे तो आप 7th क्लास में फिर से पढ़ोगे ये सारी चीजें, लेकिन फिर भी समझ लेना एक बार, ठीक है। तो देखो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, थ्रोनी बुशेस, ठीक है, या फिर थ्रोनी वेजिटेशन, माउंटेन वेजिटेशन और मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये 5 तरह के वेजिटेशन इंडिया में है मेनली। अब ये पांचों तरह के वेजिटेशन हम एक एक करके क्या करेंगे, अलग अलग वीडियो लेक्चर में स्पेसिफिकली समझेंगे, थोड़ी सी आपको डिटेल बताऊंगा, ठीक है। अभी जो कुछ बुक्स आई है नहीं, तो उन बुक्स में ये एक्सप्लेन नहीं है, कुछ बुक्स में है। तो हमारा काम क्या है, हम तो पूरी तरह से सारा सब कुछ पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। तो हम इन सारे टॉपिक्स को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं आने वाले वीडियो लेक्चर्स में। फाइन, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पढ़ेंगे। आगे समझ में, ये देखो यहां पे क्या है, तो मैग्नेट ब्रेन्स में क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स, जैसे इस वीडियो लेक्चर में देखा आपने, सारी चीजें एक अरेंज वीडियो लेक्चर फॉर्मेट में अवेलेबल है। आपको क्या करना है, घर बैठ के अपना आराम से सिलेबस कंप्लीट करना है। और सबसे मजे की बात क्या है कि सारे वीडियो लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। फाइन, तो ये सारी चीजें पढ़िए, अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, अपने जूनियर्स को भी बताइए, सीनियर्स को भी बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।